Dear friends, welcome to YouTube my channel Education for Skills. I will teach you English grammar class 6. जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बात किया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के 6 रूल। पिछली वीडियो आप देखे होंगे, उसमें मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किस प्रकार से करते हैं उसके 6 रूल को मैंने राइट किया था, बताया था उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, वह पार्ट 1 था, आप ध्यान दीजिएगा। वह वीडियो जो पहला वीडियो था पार्ट 1 था, यह दूसरा वीडियो पार्ट 2 है, सेम चैप्टर। बात समझ में आ गई? उसमें मैंने बताया भी था कि कौन कौन से टेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है और किस किस टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका भी मैं इसमें जिक्र किया था। 4 टेंस ऐसे थे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? 4 टेंस ऐसे थे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, और उस वीडियो में मैंने अचूक मंत्र बताया था कि अगर उस 6 रूल को आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन भरा है वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड यह वीडियो भी है, आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही होता है, या अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह टेंस है, या फिर कोई कहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दोनों टेंस यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले, ये दोनों एक ही है, एक ही का दो नाम है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। हालांकि यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर को जानने से पहले आपको टेंस के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप टेंस की जानकारी नहीं रख पाते हैं तो यह आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़े होंगे, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप टेंस के बारे में जरूर एक बार पढ़ें, ताकि आपको यदि बेहद तरीके से इसे समझना है या जानना है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप टेंस के बारे में, किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, यह अवश्य जान लें। हालांकि इसमें मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ चीजें ऐसा था जो कि वही सब में लगेगा, चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, किसी भी टेंस का हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इसको आपको ज्ञान इसका रख ही लेना है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, नेसेसरी है ये। और इसके बाद इस रूल को हम समझेंगे कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक बात का ध्यान और दीजिएगा कि यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का और उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो चेंज करते समय जिस टेंस का रहता है सेंटेंस, उस टेंस के अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा करके पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ये आसान और मूल मंत्र है, आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी टेंस का अगर आप बना रहे हैं, वह सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल मैं यहीं पे दे रहा हूं कि यह सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें एक्टिव वॉइस बनाने का भी मैंने रूल लिखा है कि एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर वह सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, वह प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है,
तो एक्टिव वॉइस भी चेंज करने का रूल यह है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल मैं अभी नीचे दूंगा। और यदि पैसिव वॉइस है तो मैंने अभी बोला कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यह अचूक मंत्र है कि उसके आगे वाले टेंस का, यानी अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक आगे यही ना होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर देंगे। यही मैंने बताया था कि यह रूल हर टेंस पे लागू होगा जिस टेंस का बनता होगा। जैसे मान लीजिए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब, मैंने हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिख दिया है इज, एम, आर, बाकी टेंसों में नहीं लिखा जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये स्वतः आपको याद करने की आवश्यकता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, यही ना मैंने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एक टेंस आगे बढ़ा करके उसका हेल्पिंग वर्ब लगा करके हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं या पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यह सिर्फ एक ही क्लास निर्धारित के लिए नहीं है, सिर्फ 6 के लिए ही नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप सभी के लिए बेहद मददगार है ये, और ये बिल्कुल आसान तरीका और आसान ट्रिक है। यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप के जरिए या फिर मैसेज के जरिए या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को बताएंगे, उस कमेंट्स के माध्यम से मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या चीज है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैंने बताया था 6 तरीकों के बारे में, उस 6 तरीकों में से हम शुरुआत कर रहे हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल है, यही रूल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको रूल ही समझ में नहीं आया तो आप कोई भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको आसान ट्रिक से करना है तो आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, कई बार वॉच करिए, आपको बेहद समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस का भी रूल होता है बनाने का। जैसे सब्जेक्ट, यह रूल अगर आप समझ में आ जाएगा आपको तो आपके लिए यह वीडियो एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं। एग्जाम्पल, हम रोज 2 सेब खाते हैं, हम रोज 2 सेब खाते हैं, यानी यह प्रेजेंट। सबसे पहले तो आपको टेंस में जानकारी रखनी होगी कि सेंटेंस किस टेंस का है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम रोज 2 सेब खाते हैं, जिस टेंस के लास्ट में ता, ती, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। यानी यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वो भी कैसा? प्लूरल। अब सब्जेक्ट की बात आती है कि सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, ई आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, एंड नेम आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो वो आता है। और प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? आई आता है, वी आता है,
यू आता है और दे आता है, या फिर दीज, दोज, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। हालांकि जो सबसे मोस्ट होता है बस इतना ही आप ध्यान दीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा, है ना। तो ही, सी, इट एंड नेम और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे, ये सब्जेक्ट है। तो यहां पे हमने कहा कि जो वी है वह क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आप यहां से देख रहे हैं कि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट के माध्यम से ही इस सेंटेंस को हम समझ पा रहे हैं कि यह प्लूरल है, बहुवचन है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ का जो रूल होता है, नियम होता है, होता क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके वर्ब में हम कुछ भी यूज नहीं करते। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें यस या यस लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में ही। आगे हम इसके बारे में विधिवत जानकारी देंगे। तो वी ईट 2 एप्पल्स, 2 से, वी ईट 2 एप्पल्स डेली, यानी ईट मीन्स खाते हैं, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब मीन्स खाना होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट का ईट ही होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी 2 एप्पल्स डेली, यानी हम रोज 2 सेब खाते हैं। आगे बात समझ में। अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस का आप रूल देख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इसका भी ध्यान रखना होगा। आपके बीच में जा चुका है, आप उसे लर्न कर लीजिएगा। तो फर्स्ट फॉर्म एक क्रिया का फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर इतना हम कर देंगे आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा चंद मिनटों में। आप देखिए, यहां से देखिए, 2 एप्पल्स, यानी ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या था, 2 एप्पल्स। ये 2 एप्पल्स यहां से शुरू हुआ था ऑब्जेक्ट ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, 2 एप्पल्स ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था कि इज एम आर लगा करके, यानी एक टेंस बढ़ा करके इस उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यह प्लूरल है, इसलिए आर का यूज होगा, इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका सेंटेंस बन गया, 2 एप्पल्स आर ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, वह हमेशा हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो हो जाएगा 2 एप्पल्स आर ईटेन बाय सब्जेक्ट, यानी अस, सब्जेक्ट वी है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें यूज करना है उसको तो क्या हो जाएगा, पहले वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने राइट किया था। तो वी का अस हो जाता है, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो यहां पे हम वी का अस में चेंज करके लिख देंगे। बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन होता है, फिर बाय लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, यानी वी का अस होता है, इसके बाद डेली लगा देंगे। आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, 2 एप्पल्स आर ईटेन बाय अस डेली, यानी उसके द्वारा 2 एप्पल डेली खाया जाता है। बात समझ में आ रही है? सेंटेंसेस आपका हल्का सा डिफरेंट है लिखने के तरीके, लेकिन जो कहने का आशा है वह सेम आ रहा है। वी ईट 2 एप्पल्स डेली, हम रोज 2 सेब खाते हैं, और 2 एप्पल्स आर ईटेन बाय अस डेली, हमारे द्वारा रोज
तो एप्पल्स खाया जाता है। बात समझ में आ रही है? या हमारे द्वारा रोज 2 एप्पल्स खाया जाता है या फिर हम रोज 2 सेब खाते हैं? बात दोनों बराबर हुई। उसी प्रकार से 1-2 एग्जांपल्स और आपके बीच में दिया हूं। हम रोज 2 सेब नहीं खाते हैं, यह नेगेटिव का है। हम रोज 2 सेब नहीं खाते हैं, तो एक्टिव वॉइस इसका बनेगा वी डू नॉट ईट 2 एप्पल्स डेली। वी डू नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो आप समझ गए कि वी डू नॉट ईट 2 एप्पल्स डेली। तो पैसिव वॉइस जब तक आप सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं तब तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आप इसे कई बार कई राउंड इसे आप रीड करेंगे, इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करेंगे, आपको बेहद समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। आप ध्यान दीजिए कि एक्टिव वॉइस वी डू नॉट ईट 2 एप्पल्स डेली, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या कि 2 एप्पल्स आर नॉट ईटेन बाय अस डेली। बस हल्का सा डिफरेंट है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस डू वी ईट 2 एप्पल्स डेली। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे? आर 2 एप्पल्स ईटेन बाय अस डेली। बस हल्का सा डिफरेंट है, जो पिछले कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, उसी में से यह आपको दिया गया है। और अगर आप पहले से टेंस के बारे में जानते होंगे तो आपको समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अगर थोड़ा बहुत समस्या आ भी रही है तो आप इसे कई बार रीड करें, इसके बाद आप अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं कि हरी सेब खाता है। हरी क्या करता है? सेब खाता है। तो एक्टिव वॉइस इसका बनाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैंने तो हिंदी भी राइट कर दिया है, अगले वीडियो से आपका हिंदी यहाँ पे राइट नहीं होगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से, अगर यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी, इसलिए मैंने हिंदी भी इसका राइट किया है, आपको समझने में परेशानी न आए। हरी सेब खाता है। एक्टिव वॉइस हरी ईट्स एन एप्पल्स। हरी ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे एस क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हरी सेब खाता है, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय हरी क्रिया में यस या इस लगाएंगे। हरी ईट्स। अगर जिस वर्ब का लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट हो उसमें एस का प्रयोग करते हैं, और जिस वर्ब का लास्ट अक्षर वॉवेल हो उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। तो हरी ईट्स एन एप्पल्स। अब पैसिव वॉइस बनाते समय एन एप्पल्स ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज ईटेन बाय हरी। इज यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि यह सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एम का। ये आपको मैंने बता दिया। अब आ गई बात समझ में? अब हमें जहां तक उम्मीद है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको यह वीडियो बेहद अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप इसे कई बार रिवीजन करें, कई बार पढ़ें, आपको आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो अगले टेंस पे बनेगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ जो भी समस्या आती है आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मेरे तक जरूर पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।